दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई जब से शुरू हुई है, जब से ये जंग हम आपको दिखा रहे हैं, तब से आपको कई नई बातें पता चली होगी, कई नई चीजें आपको मालूम हुआ होगा कि ऐसा भी है। नहीं तो पहले हमेशा क्या होता था, पश्चिमी मीडिया क्या बताती थी, यही बताती थी कि वो फलाना देश जो है वो आतंकवादी है, सीरिया जो है वो आतंकवादी देश है, यमन जो है वहां पर आतंकवाद पनपता है, ईरान, इराक जैसे तमाम देशों के बारे में ऐसी ही खबरें बताई गई। लेकिन धीरे 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 अब आप लोगों को भी पता चल गया कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, इसकी पूरी जानकारी अब आप लोगों को भी मालूम है, क्योंकि अब इंटरनेट का जमाना है। इंटरनेट पर आप लोग अच्छा बुरा गलत सही सब देख रहे हैं कि क्या चीजें जो है इफेक्ट करने वाली है और किस तरीके से फिलिस्तीन के साथ जो है अत्याचार हो रहा है। नहीं तो आप लोगों को क्या पता था, मालूम था इतनी डिटेल में कि फिलिस्तीन क्यों लड़ाई लड़ रहा है, क्यों वो बार बार अपनी जान को हथेली पर रख कर इस जंग में अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है। हमास जैसा संगठन क्यों काम कर रहा है। मीडिया आपको क्या दिखा देती है, आती है खबर फटाफट आपको बताती है कि हमास आतंकवादी संगठन है, हमास ने ये कर दिया, इजराइल के सेना को ऐसे ढेर कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। लेकिन क्या वाकई में हमास आतंकवादी संगठन है? क्या दुनिया के तमाम मुल्क हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं? नहीं मानते ना। तो इसी तरीके से अब एक और खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि कैसे दुनिया में तेजी से इस्लाम धर्म फैल रहा है और उसको किस तरीके से खत्म करने की मुहिम चलाई गई है और किस तरीके से इस्लाम के से जो लोग हैं ताल्लुकात रखते हैं उनको भटकाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है, ये जानकारी साझा की गई है, तो सोचा आपको भी बताऊं, आप भी जाने कि आखिर दुनिया में किस तरीके से इस्लाम को खत्म करने की कोशिश जो है पुरजोर तरीके से की जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, ब्रिटिश पत्रिका द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है सोशल मीडिया पर। इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए कई यूजर्स क्या लिख रहे हैं जरा आप सुनिएगा, क्योंकि मध्य पूर्व के 40 मिलियन मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने की पूरी योजना तैयार कर ली गई है। खूनी योजना बताई जा रही है इस यूजर्स के जरिए कि मध्य पूर्व के 40 मिलियन मुसलमानों को इस्लाम से दूर रखने की किस तरीके से योजना बनाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य पूर्व में लोगों को जिहादी इस्लामवाद से धर्मनिरपेक्ष उदारवाद की ओर मोड़ने के लिए इस्लाम में बदलाव के कई नई क्रांति चला दी गई है। लोगों के जहन में ये डालने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जिहादी और आतंकवादी पनपता है इस्लाम में, और उसको खत्म करने के लिए एक क्रांति सी जो है वो चला दी गई है। 40 मिलियन मुसलमान, सोचिए 40 मिलियन मुसलमानों के दिमाग में ये डालने की कोशिश किया जा रहा है कि इस्लाम धर्म सही नहीं है, उसमें रहकर आप अच्छाई की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। हाल ही में हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद मध्य पूर्व के हर मुसलमान को जिहाद और मुजाहिदीन से प्यार हो गया है। और आपको भी देखने को मिल रहा होगा कि क्या हिंदुस्तान, क्या कोई और देश, हर तरफ फिलिस्तीन को लेकर लोगों में जो प्यार दिखाई दे रहा है, जो जज्बा दिखाई दे रहा है, ये चाहे आप अमेरिका चले जाएं, पेरिस चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, लंदन चले जाएं, हर तरफ आपको एक ही तस्वीर दिखाई दे रही है, फिलिस्तीन के लिए लोगों का प्यार। ऐसा प्यार कि सड़कों पर खचाखच भीड़ नजर आ रही है, ऐसा सम्मान कि लोग मुसलमान धर्म अपना रहे हैं। सोचिए इतना इफेक्ट फिलिस्तीनी लोगों का पड़ रहा है कि लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। मशहूर सिंगर से लेकर फाइटर, रैपर, ये तमाम लोग इस्लाम की तरफ माइल हो रहे हैं और इस्लाम को कबूल करते हुए नजर आए होंगे। अभी आप कुछ दिनों से सुन रहे होंगे कि कैसे इस्लाम से प्रभावित होकर, खासकर इस्लाम का जो जज्बा है फिलिस्तीनी नागरिकों के दिल में, उसको देखकर वो लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए अब जो इनका प्रोपोगेंडा चल रहा था, जो इनकी जो योजना बनाई गई थी कि कैसे 40 मिलियन मुसलमानों को जो है पूरे तरीके से इस्लाम से ख़त्म कर देना है, उसको देखकर इनका प्यार और बढ़ गया है। ये वैश्विक समाजवादी व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है और वैश्विक साम्राज्यवादी व्यवस्था से जुड़े शासकों के लिए भी बड़ा खतरा है। इसलिए इस खतरे को ख़त्म किया जाना चाहिए। जो साजिश चल रही थी उस साजिश को, जी हाँ, हमास के मुजाहिदीनों का जो जज्बा है उसको देखकर लोगों के दिल में और इस्लाम के प्रति जो है सम्मान बढ़ गया है। जब भी मुसलमान इस्लाम के प्रभुत्व के लिए मुसलमानों के विरुद्ध एकजुट होकर क्रोएशिया या वैश्विक साम्राज्यवादी व्यवस्था की कमान संभाली है,
तब से अफसोस 2 अरब मुसलमानों ने गाज़ा के 65,000 शहीद और घायल मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। इस तरीके का पोस्ट इन्होंने लिखा है कि जब भी मुसलमान इस्लाम को जानने की कोशिश की है, उनकी तरफ जो है अट्रैक्शन दिखा है, तब कुछ ऐसा करने की कोशिश की जाती है जिससे इस्लाम धर्म से लोग नफरत करने लगे। तो ये तमाम साजिशें चल रही है। जैसा कि अभी आप देख ही रहे कि अरब के मुसलमान ने गाज़ा के 65,000 शहीद और घायल मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि उनके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें भरने को लेकर तमाम तरीके की मुहिम चलाई जा रही है। हालांकि अफसोस की बात है, अरब में भी लोगों को अब समझ में आ रहा है, खासकर वहाँ की जो शासक हैं, प्रिंस जो है सलमान, उनको भी समझ में आया और उन्होंने इजराइल से रिश्ते तोड़े हैं। व्यापारिक रिश्ते कहीं ना कहीं इजराइल से टूटते हुए नजर आए और धमकियां भी मिली है। तो ऐसे में इजराइल जो है, जो करने की कोशिश कर रहा था, उसमें कहीं ना कहीं उसका कद जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। उसके कद की जो खामियाजा है वो खुद भुगतता हुआ नजर आ रहा है। साथ में अमेरिका को भी इस पूरी लड़ाई में कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, क्योंकि बाइडन बार बार नेतन्याहू को फोन मिलाकर उसे जंग रोकने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आई है, रिपोर्ट सामने आई है। अगर सूत्रों के हवाले से बात की जाए तो बाइडन भी बेचैन है, इस जंग को ज्यादा नहीं खींच सकते हैं। उनके पास भी अब कुछ ऐसी तकनीक नहीं बची है जिससे वो हमास को रोक सके। रोकना होता तो कब का रोक दिया होता, सोचने वाली बात है ना। लेकिन अब तक रोक नहीं पाई। इन संगठनों से मुकाबला इतनी आसानी से वो नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।